आज मैं आपको बताता हूँ XCV 9S के बारे में। ऑल्दो मैं बहुत लेट हूँ, लॉन्च इवेंट में भी नहीं था, ड्राइव में भी नहीं था, लेकिन आज अगर मौका मिला है तो मैं बता देता हूँ इस गाड़ी के बारे में बेसिक्स। अब आपको फ्रंट लुक से दिखाई दे रहा है, दिस इज़ लाइक XCV 9E। पीछे से इस गाड़ी को देखते हो तो इट्स लाइक XUV 700, लेकिन सिर्फ लुक्स है, प्लेटफॉर्म ये वो नहीं है जिस पे वो गाड़ी है। इसका है इंग्लो प्लेटफॉर्म, जो कि इनकी जो बॉर्न ईवीज़ हैं, B6 हो गया या फिर XCV 9 हो गया, उस पे प्लेटफॉर्म पे ये बेस्ड है। अब इस गाड़ी में मैं आपको बैटरी पैक्स बता देता हूँ, 3 आते हैं, 59, 70, 79। इंजन पावर है इसकी लगभग 225 PS, 245 एंड 280 PS। टॉर्क जो है वो तीनों जो इसके बैटरी पैक हैं तीनों का सेम है। अब जो ड्राइविंग रेंज है 520, 600, 680, और ये कह रहे हैं कि इनका जो टॉप वेरिएंट है यानी 79 किलोवाट आवर वाला जो कि पैक 3 है, वो कहीं ना मतलब वो 500 तो निकाल के देगा ही देगा रियल वर्ल्ड। उसकी जो है ड्राइविंग रेंज है, चार्जिंग टाइम, मतलब अगर आपको इसको फास्ट चार्जिंग से करना है तो वो आपको निकाल के दे देगा लगभग 20 से 80% आपको ले जाएगा 20 मिनट में, जो कि 140 किलोवाट का जो है इसका DC फास्ट चार्जर है। लेकिन घर वाले से करोगे 7:30 से या फिर 11 से तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, मतलब 2 घंटे का गैप है। अब इस गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में आपको बताऊँ, XCV 9E वाला ही जो है इस गाड़ी का फ्रंट लुक मिलेगा। हैज़ार्ड में खाली जो इसका DRL है ना, पूरा सिर्फ ये काम करेगा। इंडिकेटर जब भी आप फ्लैश करते हो, नीचे वाला लो बीम, ऊपर वाला हाई बीम जो है प्रोजेक्टर है। इस गाड़ी में टोटल आपको 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर मिलेंगे, यानी पार्किंग सेंसर, जो कि साइड क्लाइडिंग से यहाँ से शुरू हो जाते हैं। 1, 2, मतलब 4 आगे हो गए, 2 साइड में हो गए, और इसमें टोटल 5 रडार हैं आगे और पीछे वालों के लिए, क्योंकि इस गाड़ी में आपको मिलता है लेवल 2 ADAS। और ये जो आप महिंद्रा का लोगो देख रहे हो, दिस इज़, ये ग्लो करता है, लाइटिंग है, और आपको 360 डिग्री कैमरा का एक यूनिट यहाँ है। लेकिन इसमें 360 नहीं, 540 डिग्रीज़ है, क्योंकि 4 तो हो गए साइड में और 1 हो गया नीचे। गाड़ी के नीचे भी आप देखते हो, जब मान लो कभी ऐसे रास्ते में चला रहे हो, ऑफ रोडिंग टाइप कभी कहीं ले गए, आपको देखना है गाड़ी के नीचे क्या है, तो वो चीज़ आपको ये गाड़ी करके देती है। अब मैं आपको और क्लैरिटी के साथ करके बता देता हूँ, ठीक है। 3 अबव, यानी पैक 1 अबव, पैक 2 अबव, पैक 3 एंड पैक 3 अबव, तो वो ये बताया गया है। एंड इस गाड़ी में ये वाले एलॉयज़ हैं। टायर सेक्शन इज़ 18 इंचज़ एग्जैक्ट अगर बताऊँ तो 235/60 R18। और इस गाड़ी में 700 वाले फ्लश टाइप डोर हैंडल हैं, और ये अगेन जो 540 डिग्री जो कैमरा है उसका एक यूनिट है। इस गाड़ी में सनरूफ आता है, दैट इज़ पैनोरामिक ओपनेबल, क्योंकि ये सनरूफ मतलब ही ओपनेबल होता है, अदरवाइज इट्स मून रूफ जो कि खुलता नहीं है। एंड महिंद्रा ऐसा क्लेम करता है सेगमेंट की पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV है। किया कारेंस जो क्लैरिस है, दैट इज़ एन MPV, लेकिन ये SUV में आती है। अब ये इस गाड़ी का रियर लुक, आपको इंडिकेटर जो है ऐसे फ्लैश करते हैं, जो टेल लैंप है वो भी LED में है, और यहाँ पे हनीकॉम वाला स्ट्रक्चर है अंदर, ठीक है। और ये पीछे XCV 9S यहाँ पे लिखा हुआ है। अल्ट्रासोनिक सेंसर जैसे मैंने बताए थे, 6 पीछे हैं, 6 आगे, यानी आपके वही प्रॉक्सिमिटी या पार्किंग सेंसर कुछ भी बोल लो। एंड इस गाड़ी में स्पेयर टायर यहाँ है नीचे, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस जो इस गाड़ी का है दैट इज़ 202 mm, लगभग मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट वेरी एक्यूरेट हियर। और 219 mm जो है वो बैटरी का है, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंस है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आप गाड़ी को जो है चार्ज करोगे। ड्राइविंग रेंज मैंने आपको बता ही दिया था। अब इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया था, फ्लश टाइप डोर हैंडल, और अकोस्टिक है, यानी चारों दरवाज़ों में फ्रंट विंडशील्ड हो गया, तो यहाँ पे आपको जो साउंड डैम्पिंग मिलती है, बाहर की नॉइज़ हो गया, वो एक्स्ट्रा जो है वो इस गाड़ी के अंदर नहीं जाती है। और ये जैसे बताया था, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे बटन है, जिससे आप ऑन ऑफ जो है 1 2 3 जिस लेवल पे आपको चलाना है। एंड अगर आपको पीछे वाली रो में जाना है, ठीक है, सिर्फ एक पुल के साथ, बटन नहीं है, सब मैनुअल है, और पीछे जा सकते हो। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। अगर इस गाड़ी में आप बैठे हो, अगर मान लो पीछे भी लोग बैठे हैं, 7 तो हो गए, और हर गाड़ी में कोई भी 7 सीटर गाड़ी हो, उस गाड़ी में पीछे की सीट पे कंफर्ट कभी नहीं होता है। इसको फोल्ड कर दोगे तो इस गाड़ी में आपको मिलता है 527 लीटर्स का बूट स्पेस, अदरवाइज ख़त्म है। तो अब आप ये देख लो, कंफर्ट हर किसी का अलग अलग होता है, अपना जाके देखना। मैं नहीं बता रहा हूँ मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ इंसान मजबूरी में बैठता है। बच्चों के लिए ठीक है, एडल्ट्स के लिए नहीं है। 510 यहाँ पे AC वेंट्स हो गए, और यहाँ पे शायद पार्सल ट्रे लगने का ये जो है महिंद्रा देता है। दिस इज़ अ कप होल्डर एंड दिस इज़ ऑन द राइट साइड एज वेल। ये आप AC का जो सर्कुलेशन है, यानी फ़ैन स्पीड वो कम ज़्यादा आप कर सकते हो। इधर एक 12 वोल्ट का है, ताकि आप कैमरा लगाएं या यहाँ पे एक इन्फ्लेटर लगाएं। अब यहाँ से ये देखो, बेस मॉडल से इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ आता है, स्लाइडेबल पीछे वाली आगे वाली सीट्स आती हैं, ये बेस मॉडल से आपको मिलता है। एंड इस गाड़ी में आप देख रहे हो 16 स्पीकर का हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम आता है विद डोल्बी एटमॉस फीचर। LED की लैंप हो गए, ठीक है।
अब चलो बाहर चलते हैं। चलो अब आपको इंटीरियर के बारे में बता दिया जाए। जब आप इसे खोलते हो तो अंदर चाबी लगाने का यहाँ भी सिस्टम है, इनकेस आपकी चाबी खो जाए। और इस गाड़ी का आप डोर 3 तरीके से अनलॉक कर सकते हो। एक तो आप अपना मैनुअल की लेकर आइए, दूसरा NFC कार्ड, जैसे होटल में एक कार्ड होता है आपके ATM कार्ड टाइप, वो नज़दीक लेके आएंगे, रेंज में आते स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आप इसकी एक डिजिटल की अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकते हो, यानी फ़ोन से भी अनलॉक कर सकते हो। अब ये है ऑल ब्लैक नहीं है, यहाँ पे कलर है, मैं नाम मेंशन कर दूंगा, मुझे पता नहीं है। एंड दिस इज़ अ सॉफ्ट टच। चलो पियानो ब्लैक। 3 मेमोरी फंक्शन आपको इस सीट के लिए मिलेंगे हरमन कार्डन का, जैसे मैंने आपको म्यूजिक सिस्टम बता दिया था, 16 का आता है। और ये लॉक अनलॉक करने के लिए। एंड दिस इज़ सॉफ्ट टच, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। और ये है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, 2 स्पोक आता है, स्टीयरिंग इज़ वेरी लाइट। और इस गाड़ी में जो आपको सबवूफर मिलेगा म्यूजिक सिस्टम का, वो यहाँ पर है। और यहाँ पे गाड़ी का एक इलेक्ट्रिक ऑटो डिमिंग यानी IRVM है, जो कि आपको थार रॉक्स में मिलता है, वही सेम है। यहाँ पे कैमरा है, यानी जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आपको सेल्फीज़ लेनी है या आपको वीडियो कॉल आ गई है, उससे सिंक करना है, तो वीडियो कॉल भी अटेंड कर सकते हो। सेल्फीज़, ये देखो इसमें कैमरा की आपको दिखा होगा ना IR सेंसर, तो वो भी फीचर इस गाड़ी के अंदर है, विच इज़ अ नाइस थिंग। और यहाँ पे आप सनरूफ खोलने के बटन है आपको मिलते हैं, जो कि खुला हुआ है और ये बंद हो रहा है, ठीक है, इसको खोल ही देते हैं। एंड दिस इज़ SOS बटन, ये यहाँ पे रीड लाइट्स के लिए है। मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, यहाँ से ऐसे क्लियर तो आपको नहीं आएगा। और सनग्लास होल्डर आपको मिलता है। यहाँ पे जो आपका सनवाइज़र है, ये इसमें कोई मिरर ऐसा कुछ नहीं है, और ये एक्सटेंडेबल है पूरा, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑन द अदर साइड, लेकिन आपको यहाँ पे मिरर और लाइट दोनों चीज़ें मिलेंगी, आप देख रहे हो, लेकिन आपको ड्राइवर साइड नहीं मिलेगा। 6 एयरबैग्स जो है इस गाड़ी में आपको मिलेंगे। 12.3 इंचज़ की इंडिविजुअल 3 स्क्रीन्स है। ये आपके पैसेंजर के लिए होता है, ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया ड्राइवर के लिए। एंड दिस इज़ योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो भी चीज़ें आपको देखनी है। ये सॉफ्ट टच है, कलर इज़ रियली गुड। और AC वेंट्स हो गए, स्टार्ट स्टॉप का बटन हो गया, हैज़ार्ड का हो गया, और आपका पैसेंजर एयरबैग ऑन है कि ऑफ है, ये उसके लिए 360 डिग्री कैमरा के लिए। ये आपको चारों साइड, ये देखो चारों व्हील्स जो हैं इसके अंदर आ गए। और ये है गाड़ी के पीछे का, ये है गाड़ी के आगे का, और ये मुझे देखना है कुछ है, मतलब इतना टाइम नहीं है, कभी मिलेगी गाड़ी फुर्सत में तो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो है ग्लव बॉक्स है, और ये अच्छे खासे साइज़ का है, ज़्यादा मतलब डेप्थ भी है, बहुत ज़्यादा मत मानना, लेकिन काम की है। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है गाड़ी के, और कुछ चीज़ें रखनी है, सनग्लासेस के लिए तो ऊपर है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। एंड यहाँ पे जो सेंटर कंसोल है आपका, एक ट्रांसमिशन है, मतलब आपका गियर स्टिक है, या आप इसको चेंज कर सकते हो। ये आपका पार्किंग बटन हो गया, ऑटो होल्ड का फीचर आ गया। और ये सीट्स है कंफर्ट, फिर भी आप अपने हिसाब से देखना, मैं कभी कमेंट नहीं करता सीट कंफर्ट के लिए, सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, फिजिक होती है, आप अपना जाके अपना चेक करें। जैसे मैंने आपको बताया था, पावर्ड बोस मोड है, पीछे बैठ के भी इस सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। ये स्लाइड हो गया, और ये एंगल जो बैक का है वो आप चेंज कर सकते हो। स्पीकर एक यहाँ हो गया, स्पीकर मतलब एक यहाँ और पीछे, और इंडिविजुअल डोर्स में ट्विटर से ऊपर, ये सब मिला के टोटल 16 है। और ये जो है यहाँ पे स्पेस है। एंड दिस इज़ 65 वोट फास्ट चार्जर, और इट शुड बी वायरलेस चार्जर। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखते हैं है कि नहीं है, ठीक है। अंदर नॉर्मल स्पेस है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ चार्जर। और आप इसे ऐसे करके बंद कर सकते हो। तो यहाँ लगभग हो गया है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस साइड, अब यहाँ पे जो बटन्स हैं, दिस इज़ फॉर योर बूट, ये आपका जो हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, ये पार्किंग फीचर्स के लिए। और इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट बीम लेवलर। इस गाड़ी में ऑटो पार्क का भी फीचर आता है, पैरेलल करो, परपेंडिकुलर करो, डायगनली करो, वो सारा फीचर इस गाड़ी में आपको मिलता है। हाँ, ट्राई करने का जो मौका है वो अभी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्राइव के लिए ना पहले मुझे इन्विटेशन आया था, ना अभी कुछ आगे का पता है। जब गाड़ी अवेलेबल हो पाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो सीट है मेरे हिसाब से सेट नहीं है, मैंने ऑल द वे पीछे करी हुई है। और इस पॉकेट में क्या है, कुछ नहीं है, खाली है। 65 वोट का जो है आपको एक फास्ट चार्जर यहाँ भी मिलेगा, एंड दैट इज़ ऑन को ड्राइवर साइड सीट एज वेल। ये जो इंसर्ट्स हैं ये बहुत अच्छे लगे हैं। इस गाड़ी में जो आपको ब्रिंग योर ओन डिवाइस, मोबाइल हो गया या आपका टैब हो गया, वो ला के कनेक्ट कर सकते हो एक ऐप के थ्रू। फिर जो वहाँ पे जो पैसेंजर बैठा है, कोई भी हो, उस डिस्प्ले में जो वो चीज़ देख रहा है वो सिंक हो जाएगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आपने डिवाइस लगाया है। यहाँ पे फैक्ट्री की तरफ से 2 स्क्रीन लग के आती हैं। फिलहाल इस गाड़ी में नहीं है, क्योंकि ये अभी जो सेलेबल कार नहीं है, ये मीडिया के लिए है। तो जब ये फुल सेलेबल कार बन के आएगी यानी कस्टमर्स के लिए, तो यहाँ पे 2 स्क्रीन लग कर आएंगी। एंड दिस कार कम्स विद एन इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ 19.95। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है
ये प्राइस कल को बढ़ भी सकता है, 20, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार, कुछ भी कह नहीं सकते। तो ये शुरुआती कुछ कस्टमर्स के लिए होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो, आपको सीट जो बेल्ट है उसका लेवल आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत एंगल डिस्टर्ब हो गया था। एंड जो हेड रिस्टेंट है, जो आपके हेड रेस्ट हो गए, वो यहाँ पे है। एंड ये जो सीट है, दिस इज़ इन 60-40 स्प्लिट रेशियो। आपको एक आर्मरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। पैडिंग है यहाँ पे भी अंदर, और जो पीछे वाली है दैट इज़ इन 50-50 स्प्लिट रेशियो। आपको यहाँ भी मिलता है, शायद ट्विटर होगा। और इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी आपको, दरवाज़ों में मिलती है, आगे डैशबोर्ड के पास मिलती है, सनरूफ में भी मिलती है, जैसे आपको B6E और 6 मतलब, और XUV9E में जो मिलती है वो भी यहाँ पर है। ये जो है एक स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आपको मिलेगा। इसमें है क्या, इसमें स्पेस आपको मिलता है, छोटा वो जगह है वहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। एंड अंदर से गाड़ी जब आप देखते हो, पीछे बैठ के देखोगे तो आपको प्रीमियम बिल्कुल लगेगी ये गाड़ी। और यहाँ पे आपको AC के वेंट्स मिलेंगे पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। एंड यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे करके आप जो है इस सीट को पीछे कर सकते हो। ये एडजस्टर है, यानी अपना नॉर्मल जो कि बेसिक गाड़ियों में होता है वही वाला है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, फुल लेंथ फ़ोन आ जाएगा भाई, इसमें तो अच्छा खासा स्पेस है। ये देखो, फुल फ़ोन आ गया है, तो यहाँ पे बहुत सही स्पेस है। और डोर ट्रिम्स पे जो आपका बटन है पावर विंडो के लिए, ये ऐसे है। और ये बहुत सैटिन जो फिनिश होता है ना, ये वो वाला है, विच इज़ गुड आई गेस। चलो अब आपको मैं बूट एक्सेस करके दिखाता हूँ। पीछे से मैं इसे खोल लेता हूँ, और ये जो है ये नहीं ग्लो करता है, ये नॉर्मल वाला है। और यहाँ पे भी एक LED लाइट है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप दोनों ये जो ये है यूज़ कर रहे हो सीट्स, तो बूट ना के बराबर है। इसे भी आप रेक्लाइन कर सकते हो, देख रहे हो दोनों अलग अलग एंगल में है। एंड वो वाली हो गई रेक्लाइन। नाउ द बूट कम्स 527 लीटर्स। अगर ये दोनों अपराइट हैं, आप दोनों यूज़ कर रहे हो दोनों सीट्स को, तो बूट फिर ऐसा है कि बैकपैक आप 3-4 रखें, लेकिन ज़्यादा वो फिर हैवी ना हो, भारी भरकम ना हो, क्योंकि वो फिर स्पेस कम कर देगा। इसके नीचे जो है यहाँ टूल किट है, पूरा जैक है, और वो सब चीज़ें जो भी आपको मान लो हैज़ार्ड लाइट होगी वो सब, ठीक है। यहाँ पे जो है एक LED लाइट है, और जो बूट को बंद करने का जो है यहाँ पे एक हैंडल है। एंड दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रिक, मैनुअली ही आपको करना पड़ेगा। सो जैसे मैंने आपको बताया था, बूट पीछे 527 अगर आप फोल्ड करते हो, और यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा 150 लीटर का फ्रंट स्पेस। और इसी के नीचे जो है बाकी गाड़ी के जो कंट्रोल्स हो गए, छोटी बैटरी होगी आपकी जो लिथियम आयन वाली है, और बाकी सारे गाड़ी के तामझाम जो है इसके नीचे है। और आपको जो है हाइड्रोलिक स्ट्रट्स यहाँ पे मिलेंगे, और डबल पुल में है ये, यानी यहाँ पे कोई लॉक नहीं है, सिर्फ उसको 2 बार पुल करो एंड बूट ऊपर करो, सॉरी बॉनेट। तो देखो ऐसा है गाड़ी के बारे में, थोड़ा सा मैं दूर हटता हूँ, वहाँ पे भीड़ हो रही है और भी बाकी लोग शूट कर रहे हैं, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। नो नॉनसेंस लुक्स, क्योंकि 2 गाड़ियाँ जो ऑलरेडी इनकी चल रही हैं, बहुत पॉपुलर हैं, उन दोनों को मिक्स कर दिया। फ्रंट से XUV9E, पीछे से 700, कि चलो कुछ लोगों को पसंद आएगी, मतलब किसी को भी शायद ऐसा नहीं होगा कोई कहे कि मेरे को पसंद नहीं आई। जैसे B6 के साथ बहुत अच्छा इन्होंने प्ले किया, लुक्स बहुत बढ़िया वाले आए, लोगों को पसंद भी आए। इस गाड़ी के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, 3 बैटरी पैक दे दिए, बढ़िया रेंज है, 500 किलोमीटर तो निकाल के दे ही देगी। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि टाइम भी कम है, बहुत सारे लोग आसपास हैं, ड्राइव में भी मैं नहीं था, नहीं मैं चला पाया, आगे देखेंगे कभी कुछ हो पाया। तो अभी तक का मेरा ये है कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स दे दिए गाड़ी के अंदर। तो ओवरऑल इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। आप मुझे बताइए ये गाड़ी आपको कैसे लगी। थोड़ा लेट देखा मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा टच होना ज़रूरी था, लेकिन जो प्रॉपर जिस तरीके से मैं रिव्यू करता हूँ ये वो भी नहीं था, क्योंकि उसके लिए मुझे गाड़ी एकांत में चाहिए होती है, कुछ टाइम के लिए, 2-3-4 घंटे के लिए चला के अच्छे से रिव्यू दे पाएँ। सो दिस वाज नॉट अ रिव्यू, दिस वाज काइंड ऑफ अ वॉक अराउंड। मुझे बस गाड़ी के स्टैट्स पता थे, थोड़े फिगर डेटा ये सब पता था, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि रिव्यू तो इसे नहीं कह सकते। बाकी आप लोग मुझे बताइए इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हो।